नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का रसायन विज्ञान की इस वीडियो क्लास में। आज हम बात करने वाले हैं द्रव्यमान संरक्षण के कुछ इंपॉर्टेंट नियमों के बारे में। जैसे कि आप सभी को याद होगा, इससे पहले वाले वीडियो में हम कक्षा 11 के रसायन विज्ञान का लेसन नंबर 1 शुरू कर चुके हैं और उसमें हम रासायनिक संयोजन के नियम डिस्कस कर रहे थे। और ये भी आपको जरूर याद होगा कि रासायनिक संयोजन के कुल मिलाकर 5 नियम हैं और उनमें से स्टार्टिंग के 2 नियम हम डिस्कस कर चुके हैं। उनमें से द्रव्यमान संरक्षण का नियम और स्थिर अनुपात का नियम, इन दोनों नियमों के बारे में हमने लास्ट वीडियो में डिटेल से डिस्कस किया था और बाकी बचे हुए शेष नियमों के बारे में आज की क्लास में हम शुरू करने वाले हैं। तो इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं, रासायनिक संयोजन के नियम, इसको हम पार्ट सेकंड नाम दे सकते हैं। आसानी से समझने की दृष्टि से वीडियो लेक्चर में हम इसको पार्ट नंबर सेकंड दे सकते हैं। और इसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं सबसे पहले गुणित अनुपात के नियम के बारे में। गुणित अनुपात का नियम। देखिए, आप सभी को जरूर पता ही होगा कि रासायनिक संयोजन के नियम का मतलब क्या होता है कि जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती है तो उस रासायनिक अभिक्रिया के संपन्न होते समय क्रिया कारकों और उत्पादों के द्वारा कुछ विशेष प्रकार के नियमों का पालन किया जाता है और उन्हीं नियमों को हम रासायनिक संयोजन के नियमों के नाम से जानते हैं। और रासायनिक संयोजन के नियमों में सबसे पहले द्रव्यमान संरक्षण नियम और स्थिर अनुपात के नियम के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। थर्ड नियम है गुणित अनुपात का नियम। ये नियम सन 1803 में जॉन डाल्टन नामक वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया था और जॉन डाल्टन के अनुसार यह नियम सिर्फ उन्हीं तत्वों पर लागू होता है जो तत्व आपस में अभिक्रिया करके 2 या 2 से अधिक यौगिकों का निर्माण करते हैं, और जो तत्व 2 या 2 से अधिक यौगिकों का निर्माण नहीं करते हैं उन पर यह नियम लागू नहीं होता है। इस नियम के अंतर्गत जॉन डाल्टन ने बताया कि यदि कोई 2 तत्व आपस में अभिक्रिया करके 2 या 2 से अधिक यौगिकों का निर्माण करते हैं तो ऐसी परिस्थिति में एक तत्व के स्थिर द्रव्यमान के साथ अभिक्रिया करने वाले दूसरे तत्व के द्रव्यमानों का अनुपात हमेशा सरल अनुपात में ही होता है या गुणित अनुपात में होता है। इसे ही हम गुणित अनुपात के नियम के रूप में जानते हैं। तो इसको एक सरल उदाहरण से हम समझ सकते हैं। जैसे हम जानते हैं कि जब कार्बन की अभिक्रिया ऑक्सीजन की सीमित मात्रा में करवाई जाती है तो ऐसी स्थिति में कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का निर्माण होता है, और यदि हम कार्बन की अभिक्रिया ऑक्सीजन की अधिक मात्रा के साथ करवाई जाती है, ऐसी स्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। तो इससे क्या समझ में आता है कि कार्बन और ऑक्सीजन 2 ऐसे तत्व हैं जो आपस में अभिक्रिया करके कार्बन मोनोऑक्साइड का भी निर्माण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का भी निर्माण करते हैं। तो ऐसी स्थिति में इन तत्वों पर यह नियम लागू होता है। इसको हम एक सारणी बना करके भी समझ सकते हैं। कार्बन का द्रव्यमान, ऑक्सीजन का द्रव्यमान।
जैसे दो यौगिक हमारे पास है, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन की मात्रा होती है 12 ग्राम और कार्बन डाइऑक्साइड में भी कार्बन की मात्रा होती है 12 ग्राम। लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन के साथ अभिक्रिया करने वाला ऑक्सीजन का एक परमाणु है, अर्थात ऑक्सीजन की मात्रा 16 ग्राम होती है। जबकि कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन के साथ ऑक्सीजन के दो परमाणु जुड़े हुए होते हैं। इसका मतलब ऑक्सीजन का द्रव्यमान 32 ग्राम होता है। यहां पर ध्यान देने वाली बात है कि कार्बन के स्थिर द्रव्यमान अर्थात कार्बन की 12 ग्राम मात्रा के साथ अभिक्रिया करने वाले ऑक्सीजन तत्व के द्रव्यमानों का अनुपात 16:32 अर्थात 16:32 होता है ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात। अगर इसे हम थोड़ा और सरल करना चाहें तो 1:2 और इसे ही माना जाता है सरल अनुपात। तो इस तरीके से बताया गया है कि एक तत्व के स्थिर द्रव्यमान के साथ अभिक्रिया करने वाले दूसरे तत्व के द्रव्यमानों का अनुपात सरल अनुपात में होता है या गुणित अनुपात में होता है। इसे ही हम गुणित अनुपात के नियम के रूप में जानते हैं। ठीक है, और उसके बाद अगला नियम और देखें तो अगला नियम है गै-लुसाक का गैसीय आयतन संबंधी नियम। चौथा नियम है गै-लुसाक का गैसीय आयतन संबंधी नियम। देखिए यह नियम गै-लुसाक नामक वैज्ञानिक द्वारा सन 1808 में दिया गया था। सन 1808 में दिया गया था। जब भी गैसें रासायनिक अभिक्रिया करती है तो गैसों की रासायनिक अभिक्रिया में कौन से नियमों का पालन किया जाता है उसे ही समझाने के लिए गै-लुसाक नाम के वैज्ञानिक थे, उन्होंने गैसीय आयतन संबंधी नियम प्रस्तुत किया था। इस नियम के अनुसार जब भी गैसें रासायनिक अभिक्रिया करती है तो ऐसी स्थिति में गैसों के आयतनों का अनुपात हमेशा सरल अनुपात में होता है। अर्थात इस नियम के अनुसार जब भी गैसें रासायनिक अभिक्रिया करती है तो उनके आयतनों का अनुपात सरल अनुपात होता है। और यदि रासायनिक अभिक्रिया के पश्चात बनने वाला पदार्थ भी यदि कोई गैस है तो ऐसी स्थिति में भी उस बनने वाली गैस का अनुपात भी हमेशा सरल अनुपात में ही होता है। इसको हम एक उदाहरण के माध्यम से देखते हैं। जैसे मान लेते हैं हाइड्रोजन गैस की अभिक्रिया क्लोरीन गैस के साथ करवाई जाती है। ऐसी स्थिति में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निर्माण होता है। यदि यहां पर हाइड्रोजन गैस का जो आयतन है वो एक आयतन लिया जाता है, ठीक है, और इसी प्रकार से यदि क्लोरीन गैस का भी एक आयतन प्रयोग में लाया जाता है रासायनिक अभिक्रिया के दौरान, तो ऐसी स्थिति में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के दो आयतन का निर्माण होता है। ठीक है, तो इसमें यदि आयतनों का अनुपात देखा जाए तो 1:1:2 ये जो हमारे पास अनुपात प्राप्त हुआ है इसे हम सरल अनुपात मानते हैं। और इसी तरीके से जैसे एक और अभिक्रिया अगर हम देखें, जैसे नाइट्रोजन गैस की अभिक्रिया जब हाइड्रोजन गैस के साथ करवाई जाती है, ऐसी स्थिति में अमोनिया गैस का निर्माण होता है।
मान लेते हैं इस रासायनिक अभिक्रिया में नाइट्रोजन गैस का एक आयतन प्रयोग में आता है, तो हाइड्रोजन गैस के 3 आयतन प्रयोग में लेने पड़ते हैं। और जब ये रासायनिक अभिक्रिया संपूर्ण हो जाती है तो अमोनिया गैस के 2 आयतन का निर्माण होता है। तो यहाँ अनुपात देखा जाए तो 1:3:2 और इसे हम सरल अनुपात कह सकते हैं। तो तात्पर्य यह है कि जब भी रासायनिक अभिक्रिया में गैसें भाग लेती है तो ऐसी स्थिति में उन गैसों के आयतनों का जो अनुपात है वो सरल अनुपात में होता है। इसे ही हम गैसीय आयतन संबंधी नियम के रूप में जानते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं आगे अंतिम नियम की ओर। और रासायनिक संयोजन के नियमों में अंतिम नियम है अवोगाद्रो का नियम। अंतिम नियम है अवोगाद्रो का नियम। यह नियम दिया गया था सन 1808 में। अवोगाद्रो नामक वैज्ञानिक थे। उन्होंने गैसों पर अपने प्रयोग करते हुए नियम दिए और वो नियम गैसों के आयतन और अणुओं की संख्या से संबंधित थे। तो अवोगाद्रो नामक वैज्ञानिक ने बताया कि ताप और दाब की समान परिस्थितियों में भिन्न भिन्न गैसों के समान आयतनों में उपस्थित अणुओं की संख्या भी समान होती है। हम थोड़ा सा इसे इस तरीके से लिख सकते हैं, ताप व दाब की समान परिस्थितियों पर विभिन्न गैसों के समान आयतनों में उपस्थित अणुओं की संख्या का मान भी समान ही होता है। तो इस नियम से स्पष्ट होता है कि यदि ताप और दाब का मान समान है और आयतन भी समान है, ऐसी स्थिति में समान आयतन में उपस्थित अणुओं की संख्याओं का मान भी हमेशा समान होता है, चाहे गैसें भिन्न भिन्न हो। तो यहाँ पर भी तात्पर्य आयतन से संबंधित बात है कि यदि आयतन समान है तो ऐसी स्थिति में गैसों में उपस्थित अणुओं की संख्याओं का मान भी समान ही होता है। और इसी नियम को हम अवोगाद्रो के नियम के रूप में जानते हैं। तो इस प्रकार से रासायनिक संयोजन के कुल 5 नियम है और 1 बाय 1 करते हुए हमने इन 5 नियमों को देखा है और उम्मीद है कि आप सभी को ये नियम जरूर समझ में आए होंगे। तो आज की इस वीडियो लेक्चर में फिलहाल के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक हम किसी नेक्स्ट वीडियो में और देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।